हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल ग्रेट स्टडी विद फन। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निर्देशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक 36 करेंगे, जिसका सब्जेक्ट हमारे पास है हिंदी व्याकरण संज्ञा एंड क्लास हमारे पास 6th है एंड डेट हमारे पास है 16 फरवरी 2021। तो सबसे पहले बच्चों आप अपना यहाँ पर नेम लिखेंगे एंड देन आप अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो इसी टाइप से आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वर्कशीट करना स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल ग्रेट स्टडी विद फन को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। इसमें बोल रखा है बच्चों कि जो हमारी आज की वर्कशीट है उसमें हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़िए। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है, इनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है बच्चों, रविवार को दोपहर का समय था और सीमा खिड़की के पास बैठी थी। ठीक है, रविवार मतलब संडे को मतलब आफ्टरनून का टाइम था और सीमा अपने खिड़की के पास बैठी थी। ठीक है, वो गिरती हुई बारिश को देख रही थी। वो बारिश हो रही थी उस समय और बारिश को वो देख रही थी। एकदम इसी तरह की बारिश को सीमा ने अपने बचपन के दिनों में भी देखा था। बच्चों, जो इसी टाइप की बारिश को जो सीमा थी उसने अपने बचपन में भी क्या करा था, देखा था। अब आइए आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन एवं रेखांकित शब्द किसी न किसी के नाम को व्यक्त कर रहे हैं, जैसे रविवार एक दिन का नाम, खिड़की एक वस्तु का नाम, सीमा एक महिला का नाम, बारिश एक मौसम का नाम और बचपन एक अवस्था का नाम। इसमें बोल रखा है बच्चों कि यहाँ पर आपको कुछ रेड कलर से आपको कुछ अंडरलाइन और मतलब डार्क करे हुए आपको कुछ वर्ड दिख रहे होंगे। ये वर्ड बच्चों आपको कुछ ना कुछ मतलब किसी न किसी के नाम का व्यक्त कर रहे हैं, जैसे रविवार, खिड़की, सीमा, बारिश, बचपन। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। अतः किसी वस्तु व्यक्ति स्थान भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें बोल रखा है बच्चों किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान या किसी भी अवस्था को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के बच्चों 3 भेद होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। ये हो गए हमारे 3 संज्ञा के भेद। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, आपको अब आगे इनकी डेफिनेशंस दे रखे हैं। जैसे पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, लाल किला दिल्ली में है। ठीक है, वो संज्ञा जो किसी वस्तु के जो किसी वस्तु व्यक्ति के विशेष को बताता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब सेकंड क्या है, है हमारा जातिवाचक संज्ञा। वो संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आज का युग कल का नेता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है, जैसे आज का युवक कल का नेता है, शेर झुंड में नहीं रहता, शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। ठीक है, ये हो गए हमारे जातिवाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं।
वह संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराती हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। वो संज्ञा जो किसी भी अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है। क्रोध हमारा क्या है? दुश्मन है। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। बचपन में जो गांधी जी थे वो बड़े शर्मीले टाइप के बच्चे थे। तो हमने यहाँ तक हमने अपनी रीडिंग कर ली है। अब आगे हमें कुछ बता रखा है, देखते हैं क्या बोल रखा है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या समझा। इसमें बोल रखा कि अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या समझा। तो आइए देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटिए, उनका भेद भी लिखिए। इसमें बोल रखा कि इन सब वाक्यों में आपको क्या करना है, संज्ञा जो शब्द है उन्हें छांटना है और उनका भेद लिखना है। तो आइए कर लेते हैं। तो फर्स्ट में बच्चों हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट में दे रखा है गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। जो गांधी जी थे उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। एंड सेकंड में क्या दे रखा है? ताजमहल आगरा में है। एंड थर्ड में क्या दे रखा है? मोहन को गुस्सा आया। फोर्थ, सदा सच बोलो। एंड फिफ्थ, वह बुढ़ापे से दुखी है। तो आइए इनका भेद जान लेते हैं। तो चलिए इसका भेद जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट क्या दे रखा है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। तो बच्चों उसका भेद है, जो गांधी जी है और जो गांधी जी और पोरबंदर है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वो क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एंड सेकंड, ताजमहल आगरा में है। ठीक है, तो ताजमहल और आगरा भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके। एंड थर्ड में क्या दे रखा है? मोहन को गुस्सा आया। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है एंड गुस्सा भाववाचक संज्ञा है। एंड फोर्थ हमारा है सदा सच बोलो। तो आइए सदा सच बोलो का देख लेते हैं आंसर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं दे रखा है सदा सच बोलो। तो सदा सच बोलो का मतलब सच क्या है? वो भाववाचक संज्ञा है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। एंड फिफ्थ देख लेते हैं, वह बुढ़ापे से दुखी है। ये क्वेश्चन था। तो बुढ़ापा और दुखी एक भाववाचक संज्ञा है। तो हमने बच्चों अपने फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अपने सारे फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वर्कशीट हमारी यही कंप्लीट होती है। तो अगर बच्चों आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ग्रेट स्टडी विथ फन को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको आज की वर्कशीट कैसी लगी। और बच्चों आपको लास्ट में क्या दे रखा है? आपको लास्ट में कैब मैसेज दे रखा है कोविड-19 से सेफ रहने के लिए। तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। तो आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।